श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचरात्र के 3 रात्र से अब तक हम 5 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। आज की कथा में हम 6 से लेके 11वें अध्याय तक का श्रवण करेंगे। तृतीय रात के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की सामीप्य मुक्ति, सप्तम अध्याय में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव मंत्रों की विवेचना, अष्टम अध्याय में पूजा विधि, नवम अध्याय में होम तथा गुरु पूजन की अत्यंत ही विस्तार से वर्णन है। साधक और श्रवणकर्ता अगर चाहे तो इसका अध्ययन आप ग्रंथ से कर सकते हैं। आज की कथा में हम दशम अध्याय और एकादश अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा का फल है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री व्यास जी बोले, चंद्रमास चैत्र के कृष्ण पक्ष में पुण्य क्षेत्र में अपने गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। फिर इसके द्वितीय मास के शुक्ल पक्ष में आदेश अनुसार प्रारंभिक सेवा आरंभ करनी चाहिए। स्नान आदि कर्म और अर्चन समाप्त करने के बाद श्रेष्ठ साधक का उक्त विधियों का आशय लेकर शुद्ध मौनी ब्रह्मचारी एक समय रात्रि भोजी और शांतचित्त होकर कमल के बीजों की माला से जप करना चाहिए। गायों के सुषमा और उन्हें भोज्य पदार्थ देना, सब प्राणियों के प्रति दया, मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा और गुरु तथा वरिष्ठों की वंदना करते हुए अपने मन के परम अंधकार को नष्ट करना चाहिए। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन और मूल मंत्र का जप करते हुए स्नान से अपना अभिषेक करे। आचमन के लिए पहले 24 बार और फिर 7 बार जप करे। इस प्रकार साधक सुखी होकर गौशाला में, विष्णु मंदिर में, अश्वत्थ या उदुम्बुर के नीचे पृथक क्रम से दशाक्षर मंत्र का 40,000 तथा अष्टादक्षर मंत्र का 20,000 जप करे। स्थान वेद के अनुसार पर्वत के शिखर आदि पर साधक को शाक, कलमुन, कंदमूल, फल, दूध, दही, वयशात्र, सत्तू, दौग, धात्र, खीर आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। 5 शक्ति के संबंध में सेवा विधान के अंतर्गत पहले ही बता चुका हूँ। इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं की चिंता से निवृत्त होकर श्रेष्ठ साधक को सिद्धि के लिए मंत्र का जप करना चाहिए। साधक को प्रतिदिन प्रातःकाल अपने देह को स्वच्छ करना चाहिए। फिर दीक्षित द्वितीय मार्ग के अनुसार भक्ति पूर्वक एकांत गृह में स्थित होकर श्री कृष्ण का पूजन करे। इसके बाद हविष्य का भक्षण करना चाहिए। निर्मल मति साधक को प्रत्येक आहुति के साथ दशाक्षर मंत्र का जप करते हुए 1 लाख मधु और घी से होम करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से अक्षय फल प्राप्त होता है। अष्टादक्षर मंत्र का 5 लाख जप और 50,000 होम करना चाहिए। यदि पायस, चावल, दूध और शक्कर आदि ना प्राप्त हो सके तो साधक को केवल घी से होम करना चाहिए। यदि उपरोक्त संख्या में होम करने में साधक असमर्थ हो तो उसे 12 गुना अधिक जप करना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि मंत्र में जितने वर्ण हो उतने गुना अधिक जप और होम करना चाहिए। वर्णाश्रित होकर शूद्र अपने अनुकूल जितने भी अक्षरों के मंत्र का जप करेगा उसमें उसे भक्ति, श्रद्धा और नम्रता पूर्वक कर्म करने से सफलता मिलेगी। गुरु द्वारा पुनः अभिषिक्त होने पर शिष्य को उन्हें पुनः दक्षिणा देकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। द्वितीय मंत्र श्रेष्ठ को जपादि के बातें करके आमंत्रित साधक को 3 दिन तक निरंतर मुक्तिदाता श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तदुपरांत साधक को यह भावना करनी चाहिए कि श्री कृष्ण संपत्तियों और सुंदरताओं के साथ उद्यान में पद्मपीठ पर सुवर्ण और रत्नों की छटा बिखेरते हुए कल्प वृक्ष और रत्न स्थल के समान स्थित है। उनका वर्ण नीला है, बाल स्वभाव है, उनके घुंघराले बाल माथे पर लटक रहे हैं, उनके नेत्र नील कमल के समान है और पूर्व विकसित कमल के समान उनका मुख है। उनके कपोलों पर लटक रही लटे और लटकते हुए कुंडल अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उनकी नासिका मनोहर और मुख कमल सुष्मित है। उनके गले और वक्ष पर चमकते हुए रत्न और मोती सुशोभित है और उनके नख कमल के समान प्रतीत हो रहे हैं। उनका वक्षस्थल वेणु की संगीतमय ध्वनि से प्रकाशित हो रहा है और उनका शरीर विविध अलंकारों से सुशोभित है। उनके कटी में
और सुंदर जांघों पर छोटी छोटी घंटियों की माला बजती हुई लटक रही है। उनकी मधुर मुस्कान बंधुजीव पुष्प के समान प्रतीत हो रहे हैं और हाथ तथा पांव अत्यंत सुंदर है। वे दाहिने हाथ में खीर और बाएं में मक्खन से भरे पात्र लिए हुए हैं। उन्होंने संसार का भार उतारने और देव शत्रु पूतना आदि का वध करने के लिए अवतार लिया है। वे गोप गोपियों से घिरे हैं तथा इंद्रादि देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भक्त को अत्यंत भक्ति और नम्रता पूर्वक ताजे मक्खन, दही और शक्कर मिश्रित दूध से श्री कृष्ण की प्रातःकाल पूजा और इंद्रजता श्लोकों से स्तुति करना चाहिए। इस प्रकार उनका स्मरण करके उसे उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। शिवराज जी बोले, जो व्यक्ति प्रतिदिन अस्तिका पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा करता है वह इसी संसार में अत्यंत अल्पकाल में प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है और अंत में शुद्ध हो परम धाम को चला जाता है। प्रतिदिन श्री कृष्ण की पूजा करे तथा गुड़ और जल के साथ नैवेद्य समर्पित करते हुए यह भावना करे कि ये वस्तुएं उनके मुख में अर्पित की जा रही है। फिर अत्यंत आदर पूर्वक अपने मंत्र का 1008 बार जप करे। मध्याह्न जप में के समय श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करे। वह नारद आदि देवर्षियों, ऋषियों और देवों से सुशोभित तथा गायों और गोपियों से घिरे हुए हैं। घने मेघ की छवि के समान मनोहर उनकी देह, मोर पंख से बने अलंकारों से सुसज्जित उनके केश, कमल के समान उनके नेत्र, पूर्ण चंद्रमा के समान उल्लसित उनका मुख, सुंदर रत्न अलंकारों से सुशोभित कपोल, सुंदर नासिका और उनकी मंद मुस्कान, इन सब का ध्यान करना चाहिए। वो पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके सुंदर नुपुर, कमर में लटकती छोटी छोटी घंटियों की माला, उनके केयूर, उनके विविध आभूषण और उनका बदन अत्यंत मनोहर है। उनका शरीर दिव्य अनुलेपनों से सुंदर है तथा उनकी अम्लान वनमाला उन्हें कामदेव के समान शोभा प्रदान कर रही है। उनके बाएं हाथों में मधुर ध्वनि उत्पन्न करती वेणु अथवा पशुओं को हाँकने की लकुटी है और दाहिना हाथ सभी वांछित इच्छाओं को पूर्ण करने में दक्ष है। भक्ति पूर्वक साधक इस प्रकार श्रेष्ठतम रत्न अलंकारों को धारण किए हुए श्री कृष्ण का ध्यान करके समृद्धि प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करे। इस प्रकार ध्वजा चिन्ह, वज्र और अंकुश आदि लिए हुए श्री कृष्ण की दीक्षा के नियमों के अनुसार पूजा करने के बाद साधक को उन्हें सुवर्ण पात्रों में रखकर नैवेद्य आदि समर्पित करना चाहिए। उदार चैता साधक को खीर, घी और शक्कर से 108 होम करना और देवर्षियों, योगियों, राक्षसों और उपदेवताओं को उनकी अपनी अपनी दिशाओं में बलि देना चाहिए। वह भावना करनी चाहिए कि उनका श्री कृष्ण का मुख ताजे मक्खन और खीर से तृप्त हो गया है। फिर अपने मंत्र का 1008 बार अथवा 1000 बार जप करे। जो मनुष्य नित्य गोपाल वल्लभ श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक अर्चना करता है उसे सभी देवता नमस्कार करते हैं और सभी लोग उसके वश में हो जाते हैं। वह मेधा, श्री कांति और सौभाग्य से युक्त होकर दीर्घायु प्राप्त करता है तथा पुत्रों, मित्रों, पशुओं, भूमि और अनन्याय भोगों को प्राप्त करके अंत में श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होता है। कुछ पंडितों का कहना है कि तृतीय काल संध्या अथवा रात्रि में ही श्री कृष्ण की अर्चना करनी चाहिए। यदि दशाक्षर मंत्र का रात के समय जप किया जाए तो अष्टदशाक्षर मंत्र का संध्या के समय जप करना चाहिए। ऐसा भी कुछ साधकों का कथन है। संध्या के समय साधक को श्री कृष्ण की पूजा विविध सुंदर उद्यानों और 16 सहस्त्र भवनों से सुशोभित द्वारावती द्वारका में करना चाहिए। हंस, सारस तथा अन्य पक्षी जहाँ क्रीड़ा करते हैं, विविध प्रकार के कमल पुष्पों से जहाँ के सरोवर सुशोभित है, जहाँ नाना रत्नों से अलंकृत कक्ष में स्वर्ण कमल पर सुखपूर्वक पद्मासन में विराजमान और उदित होते हुए सूर्य के समान स्मितानंद श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। नारद आदि मुनियों से परिवृत श्री कृष्ण उन मुनियों को आत्म तत्व निर्णय और स्वयं अपने परम अक्षय धाम के संबंध में उपदेश दे रहे हैं। उनके नेत्र नील कमल के समान सौम्य और पद पंकजों के समान विस्तृत है। उनके केश अत्यंत स्निग्ध और उनके किरीट तथा मुकुट अत्यंत उज्ज्वल है। उनका प्रसन्न मुख अत्यंत सुंदर है। उनके सुंदर कुंडल मकर के समान है। उनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला से सुशोभित है। उनके वक्ष का वर्ण कपीश, भूरा अथवा सुवर्ण वर्ण का है
तथा वो पीत कौशल धारण किए हुए हैं। उनके शरीर पर हार, केयूर और बाजूबंद आदि सुशोभित है। वे प्रसन्न मन से पृथ्वी का भार हरण करने वाले हैं और अपने कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करते हुए मंत्री साधक को पहले अंग पूजा, आवरण पूजा और फिर उनकी महिषों सहित द्वितीय आवरण पूजा करनी चाहिए। फिर उसके बाद तृतीय आवरण की पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के अग्रभाग में नारद, पर्वत, विष्णु, षट्तारहित, उद्धव, विश्वक्सेन, विष्णु, शैन्य, कार्तिकेय और गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। फिर इंद्रादि दिक्पालों और उनकी आयुधों की 2 आवरणों में विधिवत पूजा करके खीर निवेदित करें। तदुपरांत शर्करा मिश्रित दुग्ध की भावना से जल द्वारा हरि का तर्पण करके साधक को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ध्यान करना और अर्थ ज्ञान पूर्वक मंत्र का 108 जप करना चाहिए। सभी पूजा और होम मध्याह्न के समय करना चाहिए अथवा उनका आसन आदि से लेकर अर्ध पर्यंत पूजन करके स्तुति और नमस्कार करें। आत्मा को हृदय में लाकर उसे भगवान को अर्पित करें। जब इस प्रकार आत्मार्पण किया जाता है और साधक तन्मय होता है, तब उसे पुनः परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद पंचरात से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।